तो गाइस फाइनली थोर लव एंड थंडर के विलन है गोर द गॉड बुचर को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया, जहां मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर में हमें गोर का फर्स्ट लुक देखने को मिला। गोर कॉमिक्स में थोर का वन ऑफ द बेस्ट विलन है और थोर 4 के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने ये कहा है कि गोर पूरे एमसीयू में अभी तक का बेस्ट विलन होगा। और जैसे एक हीरो को उसका विलन बेहतर बनाता है, उसी तरह एक विलन को उसके मोटिव बेहतर बनाते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग और बिलीवेबल मोटिव होंगे, विलन उतना ही रिलेटेबल होगा। और कॉमिक्स में गोर का विलन बनने वाला मूवमेंट है काफी जबरदस्त है। इसलिए आज हम गोर क्यों और किस वजह से गॉड बुचर बना ये देखेंगे और ये समझेंगे कि आखिर थोर लव एंड थंडर में गोर कितने बड़े बड़े कांड कर सकता है। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों थोर को एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि गोर सही है और उसने जो कुछ भी किया वो होना जरूरी था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गोर के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे गॉड बुचर बनना पड़ा। गोर एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करता था जिसकी हालत बिल्कुल खराब थी। इस प्लेनेट पर भुखमरी और बीमारी चारों ओर फैली थी, जिससे यहाँ के लोग लगातार मर रहे थे। पर गोर और उसकी फैमिली को उम्मीद थी कि उनके भगवान उनको बचाने जरूर आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ गोर की पूरी फैमिली मर गई और किसी भी गॉड ने गोर की मदद नहीं की। गोर अपनी फैमिली के मरने के बाद ये समझ चुका था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो होते तो वो उसकी फैमिली की मदद जरूर करते। पर गोर का ये सोचना गलत था, क्योंकि कुछ टाइम बाद एक दिन गोर के सामने 2 गॉड आपस में फाइट करते हुए आसमान से गिर जाते हैं, जिसमें से एक गॉड नल होता है। नल की नेक्रो सोड लेकर गोर दोनों गॉड्स को मार देता है और गोर ये जान जाता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और सारे गॉड अपनी जिंदगी मजे में जी रहे हैं। इसलिए अब गोर अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए सारे गॉड्स को मारने निकल पड़ता है। गोर गॉड्स को टॉर्चर करता है और बहुत से गॉड्स तो इसी टॉर्चर के दौरान मारे जाते हैं। गोर के दिल में गॉड्स के लिए इतनी नफरत होती है कि वो बहुत से गॉड्स को तो सोते हुए मारता है और कई गॉड्स की फैमिली को भी मार देता है। साथ ही गोर जिस भी गॉड को मारता है उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जैसे जैसे गोर गॉड्स को मारता जाता है वो और भी पावरफुल होता जाता है। और एक पॉइंट पर गोर की पावर इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी नेक्रो सोड से सेलेस्टियल्स को भी मार दिया। इवन जब उसे ये रियलाइज होता है कि वो ऐसे ही हजारों सालों तक अगर गॉड्स को मारता गया तो भी गॉड्स पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, तो गोर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करता है और फ्यूचर में एक गॉड बॉम्ब बनाता है। ये बॉम्ब सारे गॉड्स को अक्रॉस द टाइम मारने की कैपेबिलिटी रखता था। ऊपर से गोर फ्यूचर में ओल्ड थोर को भी टॉर्चर करता है, जहाँ लिटरली गोर की आर्मी हर रोज ओल्ड थोर से फाइट करती है, जहाँ वो थोर को मारते नहीं बल्कि शाम होते ही उसे अधमरी हालत में उसके महल में छोड़ देते हैं। जिसके बाद अगली सुबह थोर दोबारा गोर की आर्मी से फाइट करता है और अगले दिन भी वो थोर को नहीं मारते और गोर थोर के साथ है ये सब कई सालों तक करता है, जहाँ फाइनली गोर को मारने के लिए पास्ट और प्रेजेंट का थोर फ्यूचर के ओल्ड थोर के पास जाते हैं और तीनों थोर एक साथ मिलकर गोर को हराते हैं। अब ये तो थी गोर की कॉमिक बुक स्टोरी, जहाँ वो अपनी फैमिली के लिए सारे गॉड्स की नाक में दम कर देता है और बहुत से गॉड्स को तो मार भी देता है। तो अब मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जब गोर को ये पता चलता है कि गॉड्स मजे में अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो वो उन्हें मारने का डिसाइड करता है। और थोर 4 के ट्रेलर में हमने देखा कि गॉड ज्यूस अपने मजे में गॉड्स के साथ दंगल करवा रहा है, जहाँ डेफिनेटली ओलंपस के गॉड हेल्पलेस पीपल्स की मदद नहीं कर रहे होंगे और यही चीज गोर को ट्रिगर करेगी। ऊपर से थोर भी मूवी की स्टार्टिंग में रिटायर होने वाला है, जो कि आग में घी का काम करेगा, क्योंकि एक तरफ थोर आराम से सुकून के पल जी रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गोर की फैमिली मर रही है। और यही वो रीजन होगा जिसकी वजह से गोर द गॉड बुचर बनेगा, क्योंकि सारे गॉड्स अपनी लाइफ में बिजी है, जहाँ कुछ जिंदगी के मजे ले रहे हैं तो वहीं कुछ अपने आप से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या जो गॉड्स पे डिपेंडेंट है। अगर गॉड जरूरतमंद लोगों की मदद ही नहीं कर सकते तो फिर इसके अलावा गॉड्स का काम ही क्या है। और इसलिए गोर सारे गॉड्स को मारना शुरू करेगा, जहाँ मूवी में ओलंपस के ऑलमोस्ट सारे गॉड्स मारे जाएंगे। और हाल ही के ट्रेलर के कुछ सीन से हमें ऐसा लग रहा है कि कॉमिक्स की तरह गोर शायद मूवी में भी टाइम ट्रेवल करेगा, क्योंकि हमें वॉचर की मूर्ति जेन फोस्टर के पीछे देखने को मिली, तो डेफिनेटली इसका कनेक्शन मल्टीवर्स है या अल्टरनेट टाइमलाइंस के साथ जरूर होगा। यानी मूवी में गोर की अप्रोच है काफी हाई लेवल की होगी। ऊपर से अभी तक हमने जेन फोस्टर की माइटी थोर को गोर के साथ लड़ते हुए नहीं देखा, तो हो सकता है कि गोर से क्रिस हेम्सवर्थ का थोर निपटे वो भी अपने पास्ट और फ्यूचर के वेरिएंट के साथ है, क्योंकि गोर को हराने के लिए थोर इकलौता काफी नहीं होगा। हालांकि गोर और थोर का पावर लेवल लगभग सेम है, लेकिन जो कुछ भी गॉड्स की वजह से गोर के साथ हुआ, यानी उसकी फैमिली का मरना, जब थोर को ये पता चलता है तो वो ये समझ जाता है कि गोर के साथ बहुत बुरा हुआ। इसलिए थोर गोर के सामने मेंटली वीक पड़ जाता है। हालांकि कॉमिक्स में तीनों थोर गोर को मार देते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम के थोर को मन ही मन लगता है कि गोर सही था और जो कुछ भी गोर ने किया वो उसने अपनी फैमिली के लिए किया।
जबकि गोड्स ने गोर की प्लेनेट है और वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे गोड लापरवाह और सेल्फिश हो गए थे। लेकिन जब गोर ने गोड्स को मारना शुरू किया तो पूरे यूनिवर्स में गोर द गोड बुचर का डर फैल गया था, जिससे सारे गोड्स अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर देते हैं। इसलिए थोर को लगता है कि गोर ने जो कुछ भी किया वो गोड्स के लिए होना जरूरी था। हालांकि थोर ना गोर की फैमिली को बचा पाया और ना गोर को बचा पाया, इसलिए थोर के मन पर ये गिल्ट हमेशा के लिए बैठ जाता है। और आगे की स्टोरी लाइन में जब निक फ्यूरी के पास वोचर की पावर आती है तो वो थोर के कान में कह देता है कि गोर सही था, और थोर का गिल्ट इतना बड़ा हो जाता है कि थोर वहीं के वहीं अनवर्दी बन जाता है। सो गाइस, ये वीडियो थी जहां हमने गोर द गोड बुचर के मोटिव है और उसकी बैक स्टोरी को देखा। कॉमिक्स में जो कुछ भी गोर ने किया वो उसने बदला लेने के लिए किया, जिसे और भी ब्रूटल बनाया नेक्रोसोर्ड ने। ये स्वॉर्ड गोर को हमेशा मैनिपुलेट करती थी और उसे गोड्स को मारने के लिए उकसाती रहती थी, लेकिन गोड्स को मारना गोर खुद चुनता है, और इसी तरह गोर को सही मानना थोर चुनता है। यानी सही और गलत चुनना हमारे हाथ में होता है। हम दूसरों के साथ वो कर सकते हैं जो हमारे साथ या हमारी फैमिली के साथ हुआ, लेकिन हम दूसरों के साथ वो होने से भी रोक सकते हैं जो हमारे साथ है या हमारी फैमिली के साथ हुआ। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सिमार एंड यू वॉचिंग द विकी सिमार।